वेलकम बैक टू बेस्कूल क्लासेस। हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है कि स्टेट एंड प्रूव सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। जब इतना कुछ लैप्लेस में हमने कर लिया तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को क्यों छोड़ना, है ना। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम भी बहुत इजी है हमारे पास। तो स्टेटमेंट पहले ध्यान से समझना आप लोग। स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ लैप्लेस ऑफ जो एफ ऑफ टी है वो एफ ऑफ एस के इक्वल है, ठीक है। और हमने जी ऑफ टी डिफाइन किया जी ऑफ टी हमने कुछ ऐसा डिफाइन किया है, जीरो अगर टी ए से छोटा है और एफ ऑफ टी माइनस ए अगर टी ए से बड़ा है। तो हमारे पास लैप्लेस ऑफ जी ऑफ टी किसके इक्वल होगा? लैप्लेस ऑफ जी ऑफ टी होगा ई की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस के इक्वल होगा। स्टेटमेंट ये है कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी का लैप्लेस एफ ऑफ एस है। जो जी फंक्शन है वो भी हमारा समवेयर एफ के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, तो हमें लैप्ले तो जी का लैप्लेस भी तो इसी के लैप्लेस पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल ठीक है। देन तो लैप्लेस ऑफ जी ऑफ टी किसके इक्वल है? ई की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस के इक्वल है। हमें प्रूफ करना है, छोटा सा ही प्रूफ है, डोंट वरी, बहुत ज्यादा मुश्किल प्रूफ नहीं है। तो प्रूफ देखो आप इसका, हमने लेके चले लैप्लेस ऑफ जी ऑफ टी के ऊपर। हमें पता है डेफिनेशन जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, तो ये तो जस्ट एक डेफिनेशन ही हमने अप्लाई की है। अब क्योंकि ये फंक्शन ब्रेक हो रखा है जी ऑफ टी, तो जी ऑफ टी दो बार ब्रेक हो रखा है, जीरो से ए पे ई की पावर माइनस एस टी। अगर ये ए से छोटा है तो इसका आंसर कितना है? जीरो है, तो इंटू जीरो डी टी प्लस फिर है ये ए से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी और ये आपके पास है एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी के इक्वल है। तो ये तो जीरो बन गया, ये वाला सारा पार्ट, तो ये सारा पार्ट तो जीरो बन गया। फिर हमारे पास क्या आ गया? लैप्लेस ऑफ जी ऑफ टी किसके इक्वल बनाइए? ए से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी के इक्वल। अब ध्यान से देखना, t माइनस ए को हमने पुट कर दिया y। जब t की लिमिट a, जब t की वैल्यू a थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। जब t की वैल्यू इंफिनिटी थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? इंफिनिटी, ठीक है ना। अब देखो, अब चीजें कैसे चेंज होंगी। जीरो से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस t किसके इक्वल आएगा? a प्लस वाई के इक्वल आएगा, तो इसे लिख दिया हमने a प्लस वाई और एफ ऑफ वाई डी वाई के इक्वल आ गया। ये जो ये इक्वेशन नंबर ए थी, इक्वेशन नंबर ए हमारे पास कुछ ऐसी दिखेगी ना। अब इसमें से कॉमन निकाल लो, ई की पावर माइनस ए एस, ई की पावर माइनस ए एस कॉमन निकल गई, जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस वाई एफ ऑफ वाई डी वाई बन गया हमारे पास। ये बनेगा ई की पावर ए एस। इस पूरे का क्या मतलब है? इस पूरे का मतलब लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ वाई है, तो इसका तो आंसर एफ ऑफ एस ही आएगा, तो ये हमारा आंसर है। छोटी सी थ्योरम है बट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाली। पेपर में ये पूछी हुई है, कौन से साल में पूछी हुई है? एक मिनट रुको मैं देखता हूँ। ये रिसेंटली ही पेपर में पिछले 2-3 सालों में पूछी गई है। ये थ्योरम आपके पास 2021 में आई थी। ये थ्योरम आपके पास कब आई थी? 2021 में ये वाली थ्योरम आई थी। तो ये आपके पास 2021 का पी बाई क्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस थ्योरम को मत छोड़ना, करके जाना इस थ्योरम को। स्टेटमेंट पहले ध्यान से देखो, वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट देखो और 2 से 3 बार वीडियो देखो, 4 से 5 बार इसको लिख के देखो,
ठीक है? तब जाके आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? अपने क्लास ग्रुप्स में, ताकि सबकी हेल्प हो सके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।